mostly our courses have been put up for alignment, and I guess it has been for center facelift activity has happened around 4 to 5 months into, and we got some refurbishment done in this year. So refurbishment activities which happened, and now they will get better shape. Now some additional labs are to be set up in Jalapuri. That is the next step that we are planning to take coming in 4 months. So नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट का ये 28वां डायरेक्टर्स मीट श्रीनगर में हो रहा है, जहां पूरे देश से जो नाइलेट के 55 सेंटर्स हैं उनके डायरेक्टर्स आए हुए हैं और वो नाइलेट के फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि नाइलेट ने एक टारगेट लिया है अगले 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को स्किल करना है, जिससे कि जॉब मार्केट में वो अवेलेबल हों, इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी। नाइलेट ग्लोबल लेवल पे अब स्किलिंग कर रहा है, बहुत सारे देशों में भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं भारत के अलावा। और रिसेंटली नाइलेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी बना है, जिनमें 12 कैंपस एक साथ हैं। रोपड़ मेन कैंपस है, श्रीनगर एक कैंपस है, पटना, गोरखपुर, अजमेर, औरंगाबाद, कालीकट, ईटानगर, अगरतला, कोहिमा, इम्फाल और ऐजॉल। तो ये 12 कैंपसेस के साथ एक नई यूनिवर्सिटी बनी है और ये जो विश्वविद्यालय है वो बहुत ही यूनिक मॉडल पे डेवलप हो रहा है, जिसमें हम बीटेक, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, साथ में डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक नीड को कैटर करने के लिए। जैसे अभी तक देश में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो जो भी प्रोग्राम करते हैं तो निकलने के बाद बच्चा जॉब ढूंढता है, तो वो इंडस्ट्री में तुरंत एम्प्लॉय होने के लायक नहीं होता है। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री ही पूरा करिकुलम लिख रही है। इंडस्ट्री हमको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रही है, वो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बच्चों से कह रहे हैं हमारे स्टूडेंट से काम करने को। तो हमारा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हीं प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, तो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो उस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल भी हो सकता है और वो अपनी कंपनी भी शुरू कर सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं वो ऐसे भारत देश के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर सकें, हमने इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया है। पहले बैच में ही 200 बीटेक एमटेक में एडमिशन हुए हैं और 33 स्टूडेंट्स का पीएचडी में एडमिशन हुआ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हमारा एमओयू हुआ है, इंटेल के साथ हुआ, और भी स्काई रूट जैसी कंपनियां जो स्पेस में काम कर रही हैं ये हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज़ जर्मनी की कंपनी वो हमारे साथ काम करने को तैयार है। तो एक बड़े ही अलग मॉडल में हम लोग इस यूनिवर्सिटी को डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारा स्किलिंग प्रोग्राम है बहुत बड़ा, जिसमें हम 10 लाख लोग बच्चों की हर साल ट्रेनिंग करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नाइलेट के सिस्टम में ही हम कर रहे हैं, जहां नाइलेट यूनिवर्सिटी और स्किलिंग सिस्टम के बीच में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम हम दे रहे हैं। सो बच्चा स्किलिंग प्रोग्राम से फॉर्मल और फॉर्मल से फिर से स्किलिंग में आ सकता है, कई बार जा सकता है। तो इन सब को लेकर के कैसा भविष्य का स्किलिंग होगा, नाइलेट क्या करेगा, क्या हम एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए फ्यूचर में, या हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्सेज़ को लेके आना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करेगी कि आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लैब्स हैं वो सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे गेमिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या इमर्सिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके AR BR का यूज़ करके इस तरह की लैब्स, वर्चुअल लैब्स होंगी। कंटेंट जो है भी स्टूडियो से बेस्ट टीचर इंडस्ट्री से या एकेडमिया से पढ़ाएगा। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन चल रहा है कि अगले 5 सालों में नाइलेट क्या करेगा, और उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर, बजट्स में अभी एक बहुत बड़ा चंक AI डेवलपमेंट को लेके डेडिकेट किया गया है। जी। तो हम नाइलेट श्रीनगर जो है रंगरेट में, वहाँ पर देखेंगे इसके असरात कि वहाँ पर एक AI इंडिया AI मिशन के अंतर्गत हमने पहला इंडिया ए डेटा लैब दिल्ली में बनाया था। उसकी सफलता के बाद हमको 27 ऐसी लैब और बनाने के लिए फंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया है, और वो एक लैब श्रीनगर में भी बनेगी, और ये 27 लैब देश में AI ट्रेनिंग के लिए हब की तरह काम करेंगे।